हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इससे जुड़े जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीपीसीएस में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने पीवाईक्यू देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या है, ठीक, या उसके अनुसार भारत क्या है। तो पहले में यानी पहला ऑप्शन है कि राज्यों का समूह है, दैट इज रॉन्ग। राज्यों का फेडरेशन है, ये नहीं बोला गया है। राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, नहीं। राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में बोला गया है। तो आर्टिकल 1 एक बार देखो। आर्टिकल 1 देखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ से यूनियन ऑफ स्टेट क्लियर हो रहा है ना। अदर है, वीडियो पॉज करो, एक बार देख लो। अगले प्रश्न पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों की गठन की शक्ति किस में निहित है? तो वो संसद में है। किस में है? संसद में। ये आर्टिकल 3 भी बोलता है कि नए राज्यों का सृजन होगा वो कौन करेगी? संसद। आर्टिकल 2 बोलता है वो भारत की सीमा से बाहर वाले राज्यों को शामिल करने का अधिकार संसद को है। और 3 तो वो जो भारत की सीमा के अंदर है उनको। ऐसे करके आपको आर्टिकल 2 और 3 क्लियर कर लेना चाहिए। एक बार अगर चाहो तो आप इमेज देख लो, उससे भी क्लियर हो जाओगे। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एक्सटर्नल, यानी कि भारत की सीमा से बाहर। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इंटरनल, भारत की सीमा के अंदर। आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल है सिक्किम, ठीक। और आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल है तेलंगाना। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसको है? संसद को। अभी देखा था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? यानी कि आर्टिकल 3 के तहत वो कौन सा एक संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि आर्टिकल 3 में हम क्या शामिल कर सकते हैं? आर्टिकल 3 में हम भारत की सीमा के भीतर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था उस टाइम कि भारत की सीमा से बाहर के राज्यों को किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो 2 के। तो 3 के तहत तो नहीं करते ना, भारत की सीमा के बाहर के और राज्यों को शामिल। तो उसको किसके? आर्टिकल 2 के तहत। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या था? भारत की सीमा से बाहर के राज्यों को कौन से आर्टिकल के तहत गठित करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखो, आपको ये ऑप्शन दिए गए, इन्हें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, संसद विधि द्वारा एक राज्य का निर्माण कर सकती है। पहला ऑप्शन है, क्लियर है, संसद ही करेगी। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ऑब्वियसली पहली एंड चौथी में होगा। देन सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या बोला है? इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा नहीं, बल्कि हम सिंपल मेजोरिटी के साथ करेंगे। डी ऑप्शन देखो, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्तापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं नाम पर प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से उस राज्य के पास भेजा जाता है। तो आंसर क्या है इसका? सी, यानी कि सी गलत है। समझ में आए होंगे अदर ऑप्शन क्यों सही है और एक सी क्यों गलत है। अगला देखो, भारत में एक नया राज्य सृजित करने की या करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां पर पारित होना अनिवार्य है? संसद में। वो भी कैसे? साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, आई होप आर्टिकल आपको भाग 1 याद हो और आर्टिकल देखे हो। नहीं देखे हो तब भी बता देना, वीडियो में हम अलग से डिटेल में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक और भाग 1 को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है? कथन दे रखे हैं और कारण दे रखा है। फिर बताना है आपको कि भारत संघ नहीं है। एक कैसे संघ नहीं है? भारत संघ है ना। तो ए तो गलत है अपना, ए गलत है। दूसरा देखो,
किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। हाँ, ये तो सही है ना कारण उसका, तो ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर क्या है? डी, क्योंकि भारत एक संघ है। अगला देखो, आपको यानी कि अभिकथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कारण, अभिकथन यानी कथन क्या है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। करेक्ट है, बात सही है। रीजन क्या है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक दूसरे की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो देखो, पहला देखो, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, उपबंध है ना ये तो, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर संसद कर सकती है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, यस। डी नहीं है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, यानी कि राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा में बदलाव करने का। अगला देखो, आपको जोड़े दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इन नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। यस, आर्टिकल 14 दोनों के लिए है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। यस। देखो, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि केवल भारतीयों के लिए जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 हैं। याद करने में, केवल भारतीय यानी भारतीय लोगों के लिए आर्टिकल कौन से हैं? 15, 16, 19 और 29। बाकी यानी सभी के लिए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, और बाकी आप कमेंट बता देना इनको कि किन किन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं। किसी नए राज्य की स्थापना करना किसकी शक्ति है? संसद की। करेक्ट है। किसी राज्य का नाम बदलाव, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं। गलत है ना, संसद की शक्ति है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। पहला ऑप्शन देखो, संविधान में, सही पूछा है आपको, ऑप्शन पर आ जाओ। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला करेक्ट है। दूसरा देखो, एस के धर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। हाँ, एस के धर ने वरीयता दी थी। एक बार हम देख लेंगे एस के धर आयोग का कब गठन हुआ था या फिर फजल अली कब आया था। अभी रुको। देन तीसरा ऑप्शन देखो, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों की पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी बात सही है, यानी कि यहाँ पे तीनों आंसर सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए, अब एक बार हम इन सब को देख लेते हैं। जैसे इस पे आओ आप, धर आयोग है, धर आयोग 1948 में गठन होता है। इसने सीधा बोल दिया कि लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। जेपीवी कमेटी 3 सदस्यीय होती है, इसने ये बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। फजल अली आयोग होता है तो ये बोलता है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो सकता है। ठीक, एक बार और क्लियर करना है हिंदी में भी, तो धर आयोग ये रहा, जेपीवी समिति ये रही, देन आंध्र आंदोलन, देन फजल अली आयोग। वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। दूसरा देखो, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप
ये बोलो कि हमें यानी कि अलग कर दो किसी क्षेत्र विशेष से, उसके लिए आप मुद्दा उठाओ, तो दैट इज रॉन्ग ना। नहीं कि भारत की सिक्योरिटी के लिए नुकसान है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हुआ इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? उस समय कितने थे? अब क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हैं? कमेंट में बताना है आपको, ठीक है, आज का काम है। उस समय कितने थे? ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है कि उस समय बता दो। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई उस समय? तो कितनी हो गई थी? 29। अब कितने राज्य हैं? 28। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र का या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं था? गोवा नहीं था, बस सिंपल। गोवा राज्य कब बनता है? 1987 में। याद करना है, अगर यानी कि हमारे जो आगे प्रश्न आएंगे उनमें हम एलिमिनेट कर ले जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो वो कौन सा था? 69वां। एक बार यहाँ पे देख लो, 69 संविधान संशोधन ये कब आता है? 1951 में। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ शासित राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें यानी कि आर्टिकल कौन सा होता है? 239A। इसके तहत हम एनसीटी ऑफ दिल्ली का दर्जा देते हैं। क्लियर हुआ? याद करना है बस, यानी कि क्या याद करना है आपको यहाँ पर कि कौन सा संशोधन था, आर्टिकल कौन सा था, और दिल्ली को दर्जा दिया गया था, बस। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो किस संशोधन के द्वारा? आंसर है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखो, अगला देखो, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत राज्य का एक यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 36वां। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करनी है। ये 35वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत सिक्किम को एसोसिएटेड राज्य यानी सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। वहीं 36वां संविधान संशोधन होता है, तो उसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कितना? पूर्ण राज्य का। एक कब होते हैं? एक 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, और देन 36वां संविधान संशोधन होता है वो 1975 में होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपको राज्यों को क्रम लगाना है, राज्यों को क्रम लगाना है। तो क्रम लगाने से पहले मैं एक बार सभी राज्यों को बता दूं कि कब गठन कब हुआ था, जिससे आप आगे आने वाले प्रश्नों से क्लियर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी लगा लेंगे बस। आ जाइए, चलिए तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से। हमें यानी कि 1953 का याद रखना है कि 1953 में सबसे पहला आंध्र प्रदेश आ जाता है। देन 1960 में फिर आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। एक याद रखना है कि सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं 1960 में, क्योंकि हमें यानी जब हम 371 आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें भी महाराष्ट्र गुजरात पहले आते हैं, तो इसको हमें याद रखना है अभी से कि महाराष्ट्र गुजरात सबसे पहले 1960 में आते हैं। नागालैंड 1963 में आता है। देखो इसको ऐसे याद कर लो, नागालैंड को जैसे 1963 का, तो 63 सांप सांप नाग 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 1963, 3 से क्या बना? नागालैंड। याद हुआ होगा। देन हरियाणा, हरियाणा कब? 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में, यानी कि एच स्क्वायर याद कर लो या 2H याद कर लो। पहले कौन सा आता है? हरियाणा, और फिर कौन सा आता है? हिमाचल, बड़ा वाला। पहला छोटा, फिर उसके बाद बड़ा। हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये कब आते हैं? 1972 में। कब आते हैं? 1972 में। MMT, कुछ निमोनिक्स बना लो जैसे याद हो जाए। देखो 1961 में, ये आपको देखना है कि जैसे आपका जो पुलिस एक्शन के द्वारा गोवा था, दमन दीव था, ये पुर्तगालियों से शामिल किया गया था ना, उसके संदर्भ में। तो याद करना है कि 1961 में एक आता है, कैसा बंदूक सा, तो याद कर लो हाल तुरंत तो बस। देन 1963 का नागालैंड हम देख चुके थे। 1972 में MTM, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे करके याद कर लो। देन सिक्किम 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा
पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इसको। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, इसको ऐसे याद कर लो, मैं आ गया तो भी याद हो जाएंगे। 1987 में मिजोरम। मणिपुर से कंफ्यूजन नहीं होना है कि मणिपुर यानी कि मणि कौन लगाते हैं, विकसित लोग, तो सबसे पहले कौन आते हैं, मणिपुर लोग। तो मणिपुर ऊपर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1972 में। फिर अगला आ जाओ 1987 में, MIAGO, MIGO जी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में आ गया, इससे याद करना है आपको। देन छत्तीसगढ़ पहले 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, देन झारखंड 15, यानी 1/9/15/2000 को बन जाते हैं। तेलंगाना 2014 में, ठीक। फिर ये वीडियो पॉज करके देख लो यूटी के बारे में। देन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है, वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ो। दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। आइए अपने क्वेश्चन पर। पहला ऑप्शन क्या बोलता है आपसे, यानी कि इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित ऑर्डर से लगाना है आपको। देखो पहला गोवा, याद हुआ होगा गोवा कब है। देन तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। कुछ नहीं आता है, वीडियो पॉज करो पहले, सही से माइंड में सोचो। देखो हमने गोवा को याद कर लिया 1987 का, ठीक। देन तेलंगाना हमने याद कर लिया 2014 को। हरियाणा 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 याद करो पहले, यानी कि एच स्क्वायर 1966 में हरियाणा आता है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। झारखंड, यानी झारखंड हमें रिसेंट का 2000 के आसपास है राज्य, तो अब हम ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे इसमें जी 1966 में। तो सबसे पहले आप किसको लगाओगे, कालर, यानी कि आपको कालानुक्रम यानी ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हुआ आपका, बताओ, यानी कि 4, कौन सा, हरियाणा, देन फिर गोवा, देन फिर झारखंड, देन फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। इसका राइट आंसर क्या है, बी। ये भी आप देख लो एक बार। देखो फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसमें सेम आपको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे कभी कभार आपको आरोही और अवरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग, इनका क्रम आपको देख देख के पढ़ना है। कभी भी प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है उसको, ठीक है ना। अब देखो छत्तीसगढ़ दे रखा है, झारखंड दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, यानी कि नजदीक नजदीक दे रखे हैं आपको। आप कैसे लगाओगे इसमें ऑप्शन, तो देखो हमें छत्तीसगढ़ पहले पता है, यानी छत्तीसगढ़ हमें झारखंड से पहले आ जाता है, उसके बाद झारखंड बनता है, ठीक। तो यानी कि पहला 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। सिक्किम हमें बताया 1975 में, कब है, 1975 में सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश याद करो हमने, मैं आ गया किस में याद किया था, किस में याद किया था, 1987 में याद किया था ना, मैं आ गया। देखो अरुणाचल प्रदेश 1987 में याद किया था, उसको ट्रिक से भी याद किया था, ठीक, 1987 में। अब हम लगा ले जाएंगे ना इसको क्रम से, 6 बेसिक, यानी कि 1 और 9 15 जो 2000 में गठन राज्य होता है उनके आधार पर। लेकिन हमें इनसे भी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो सबसे पहला 4 होना चाहिए आपके पास, 4 है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। और फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए, 4 के बाद 2 आना चाहिए, 4 के बाद 2 आना चाहिए। आंसर क्या हुआ, अभी सिंपल है ना। बस एक बार लॉजिक लगा लो, स्टेट याद करने क्रम से निमोनिक्स बना दिया है, याद कर ले जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंट ईयर में तो पूछे जाते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2000 में। एग्जैक्ट डेट बतानी है आपको कमेंट में कब हुई थी। अब जैसे 1960 के बाद यानी जो बाद राज्य हैं उन्हें आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में कैसे, अवरोही छोट, यानी कि अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा, और आरोही छोटे से बड़ा। एक बार गूगल कर लेना इन सबको, ठीक है, क्रम को क्या होता है कि सीख लेना कहीं भी। इनका क्रम लगा हुआ है, देख लो। देन कालानुक्रम यानी सेम ऑर्डर लगाना है आपको, इसको तो अब नहीं करना है ना, बस याद कर। बताओ नागालैंड कब गठन हुआ था, सांप याद आ रहा है, कब 3 से बनता है सांप, तो 1963 में। कहाँ पर, 1963 में। ऐसे करके याद कर लो ना। मेघालय, सिक्किम 1975 को सिक्किम में याद भूलोगे नहीं आप। देन अरुणाचल प्रदेश नहीं भूलोगे आप। अब आ जाओ ऐसे ऑप्शन को, देखो यहाँ पे सीधा हमें पता है कि नागालैंड की स्थापना 1963 में है, यहाँ पे क्या दे रखा है 1962, यानी कि हमें पता है क्या 1963 में। तो ए का 2,
एक आध दो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है। कब है? 2017 का क्वेश्चन है, पहुंच जाओगे ना। बाकी अभी हम सब पढ़ चुके ना। सिक्किम 1975, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 में। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा तो एक बार बता देना जरूर बस। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, राज्यों को क्रमानुसार लगाना है आपको। देखो, पंजाब दे दिया, नागालैंड दे दिया, सिक्किम दे दिया और अरुणाचल प्रदेश दे दिया। सेम है क्वेश्चन पूछने का, उसका तरीका कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम है पूछने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, 1948 में पूछा गया था। तो 1948 में कौन सा राज्य था उस समय? तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ लो, क्योंकि ये थोड़ा एनालिसिस का खुद ही का है बस, ज्यादा कोई एग्जामिनर पूछेगा नहीं दोबारा। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग बोलते हैं। तो फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 में। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे यानी 3 सदस्य था ये। पहले तो फजल अली अध्यक्ष हो गए, देन एच एन कुंजरू थे पहले सदस्य, दूसरे सदस्य, और के एम पडेकर हो गए। तो ऐसे करके 3 सदस्य है, हमें याद करने हैं बस 3 सदस्य। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन फजल अली आयोग का सदस्य थे? तो केटी शाह थे? नहीं थे। के एम पडेकर थे? हाँ पडेकर थे, के एम पडेकर। दूसरे 2 थे। सीतारामैया थे? नहीं थे। एच एन कुंजरू थे? यस, 2 और 4 थे, आंसर इज बी। तो खुश यानी कि हमें माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि याद करने हैं, बस सिंपल है, इतना कॉन्सेप्ट हम याद कर सकते हैं तो उतना याद करो बस। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? कौन सा राज्य था पहला? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। एक बार आंध्र प्रदेश को समझ लो। भाषा के आधार पर यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। इस स्लाइड में आओ आप आंध्र प्रदेश को तब समझते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश पर एक स्लाइड है, देखो, आ जाओ। पृथक आंदोलन राज्य की मांग की थी, नेता थे पट्टी श्री रामल्लू। तेलुगु भाषा के आधार पर इन्होंने राज्य गठन की मांग की थी। 58 दिनों के आर्म्स, कई बार 56 दिन दिखाई देते हैं, कई बार 58, एनसीईआरटी में 58 दिन माने गए थे। और 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हो जाता है। तो इसीलिए राज्य की मांग और ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मांगी जाती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को। ये भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। आई होप ये पीवाईक्यू और प्लस जो न्यूमोनिक्स है अच्छा लग रहा होगा आपको। जैसा भी लग रहा होगा आप अपना ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम में ऐसा ही है, जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक हमें पुश नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।